नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा विशेष टॉपिक होना है उत्तराखंड वीडियो और बीपीडीओ के एग्जाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर फिर से आपके सामने आ रहा है। ये हमारी सीरीज चल रही बहुत लंबे समय से, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे पेपर्स अब तक अपलोड कर चुके हैं और इसके अलावा हम देवभूमि आईएएस अकेडमी हल्द्वानी के ऐप में टॉप 40 पेपर्स अपलोड कर चुके हैं। जिसको सॉल्व या अनसॉल्व पेपर चाहिए तो वहां से भी वो उसे बाय कर सकता है और हमारे ऐप में जाके। और उसके अलावा जो यूट्यूब से देख रहा है या सॉल्यूशन देख रहा है तो वो यहाँ पर भी इन पेपर्स को सॉल्व कर सकता है और बहुत ज्यादा समय नहीं बचाया। और उसी सीरीज में एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा सा टफ पेपर हमने यहाँ पर बना रखा है, जो 17 मई को एग्जाम होने वाला है, उसी की तर्ज पर सेम टू सेम। थोड़ा सा स्टाइल इसका टफ होगा, लेवल टफ होगा, इसलिए आंसर्स बिल्कुल नहीं है, हम लोगों ने खुद करना है। स्पीड थोड़ा ज्यादा भी रखूंगा और बस आपने आंसर ऑप्शन देखते, क्वेश्चन देखते ऑप्शन पर टिक मारना है और अपने सॉल्यूशन करने हैं लगभग, और 65 के आंकड़े लगभग क्रॉस करने हैं इसमें। और आपको पता है 72 से कम में कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है और ऐसे यहाँ पर कंपटीशन है। स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हिंदी का है, यहाँ पर यूकेएसएससी की तर्ज पर बना है सेम। पहला क्वेश्चन है 2025 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और बड़ा साइज करूंगा इसका ताकि क्लियर देख सके। ये है ऑप्शन राम कुमार मुखोपाध्याय, हरा पार्वती कथा उनकी रचना, ममता कालिया, जीतेजी इलाहाबाद, और वार वैरामुथु, कल्लिकाट इथिकासम, और सूरीबाला कौन देश को वासी? तो इसका आंसर है ए, राम कुमार मुखोपाध्याय, हरा पार्वती कथा। इनको अभी 2025 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिए जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी की समस्त बोलियों को कितनी उपभाषाओं में विभाजित किया है? भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी की समस्त बोली में 4, 6, 8, 5, तो इसका आंसर है 5। ठीक है, हिंदी की समस्त 5 भाषा है और 17 बोलियां हैं, ये हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सही कथन है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर स्वर संधि के भेद है। ठीक है, प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक का समय लगता है, ये भी सही है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 है, तो इसका आंसर सी है, यानी तीनों कथन सही है। ठीक है, स्वर से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे हम, कौन सुमेलित नहीं है? जिसमें जो ए अल्प विराम, अर्ध विराम, बी विवरण चिन्ह, सी लोप चिन्ह और निर्देशन चिन्ह, इनमें कौन सही नहीं है, यानी एक गलत है? तो इसका आंसर है निर्देशन चिन्ह, ये गलत है, और सब ठीक है। और में अर्धविराम में ऐसे होता है, लोप में ऐसे और विवरण में ऐसे। नेक्स्ट है, कौन अप्रत्यय नहीं है? मतलब इसमें किसमें अप्रत्यय नहीं आएगा? तो इसमें मानव, नैस, लाघव और केशव है ना, केस प्लस वो हो जा रहा है, इसलिए केशव अ नहीं आएगा, तो इस वजह से केशव इसका सही प्रत्यय नहीं है, इसमें अप्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं, सही विलोम युग्म है, सही बताना आपने। अनुरक्ति, अनुरक्ति विरक्ति, ये तो गलत हो गया। अनघी, अनघ, ये भी गलत हो गया। निरत, अतीत भावी, ठीक है। अर्जुन, व्ययन, ये दोनों सही है, तो इसका आंसर सी है, तो सी आंसर सबसे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से सही कथन क्या नहीं है? नहीं है बताना आप। रोजमर्रा की टिप्पण को नियमित टिप्पण कहा जाता है, सही है। अंतर विभागीय टिप्पण को नियमित टिप्पण कहते हैं, ये भी सही है। प्रारूपण टिप्पण लेखन का अंतिम सोपान चरण होता है। टिप्पण से पहले ही प्रारूपण के तहत किसी पत्र का उत्तर दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता है, टिप्पण के बाद प्रारूपण होता है, तो इसलिए ये गलत था, इसको हमने गलत माना है। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं, टाइपराइटर की कुंजियों को देखकर टाइप करना कौन सा टाइप कहलाता है? टाइपराइटर की कुंजियों को देखकर टाइप करना, टच टाइप, सामान्य टाइप, साइड टाइप, कोई नहीं, तो इसका आंसर सबसे शुद्ध ये है, साइड टाइप कहते हैं इसको, टाइपराइटर की कुंजियों को देखकर टाइप करना। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाता हूं, कौन यूनिकोड फॉन्ट का उदाहरण नहीं है? आपके उत्तराखंड हिंदी के सिलेबस में कंप्यूटिंग एक टॉपिक है ना, तो उसमें से आपको बहुत सारे टॉपिक नए मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पत्रकारिता, कंप्यूटिंग, हिंदी साहित्य, उदाहरण नहीं है यूनिकोड, नॉन यूनिकोड फॉन्ट का उदाहरण है कुर्सीदेव। क्वेश्चन नंबर 10, सही सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सही नहीं है? आमदनी फारसी शब्द है, मुगल तुर्की शब्द है, ध्यान रखिए, मुगल फारसी लिख दिया कहीं पर, लेकिन वो तुर्की शब्द है। और रिश्वत अरबी शब्द है, और तोपची ये गलत है, इसका आंसर होगा तुर्की शब्द। ठीक है, तो ये गलत था, हमने डी माना है, इसका सुमेलित नहीं है। जो 10 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं हिंदी में, अब आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन, इस पार्ट की तरफ जा रहे हैं। सही सम्मिलित कीजिए। नीली ऑस्टिन रचनाएं हैं और उत्तराखंड के लेखक हैं, और नीली ऑस्टिन है मनोहर श्याम जोशी जी की,
एक मूठ सरसों शैलेश मटियानी जी की, और बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का रति विलाप है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 12 सही सुमेलित नहीं है। नागरी लिपि परिषद 1975 सही है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936, नागरी प्रचारणी समिति ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 1893, तो ये गलत जा रहा है यहाँ पर। और ठीक है, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर गए हम। परिमाणात्मक क्रिया विशेषण, परिमाणात्मक जिसमें परिमाण दिखाए, क्वांटिटी दिखाए, शायद ऐसा संभव नहीं है, इसलिए सर्वथा, तो इनमें सबसे सही ये होगा सर्वथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, पूछा है नहीं, तो इसका आंसर है उपवन, उद्यान, वाटिका है। सहोदरा, अग्रजा, भगिनी, शारदा, कमला, रमा, कोई पार्वती कोई सरस्वती, तो ये इसका आंसर है 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी में किस विकल्प के सही सभी शब्द शुद्ध हैं, पूछ रहा है शुद्ध। अनाधिक त्योहार, धराशायी, उत्तरदायी, ये वाला होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत। अनधिक, न्योछावर, औपनिवेशिक, ये भी गलत है, तो इसका आंसर है फेंकना और मंजूसा, ये सही है। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना आपने, रात, लात, बड़प्पन, सरकार, तो इसका आंसर है बड़प्पन दिखाया जाता है। 17 क्वेश्चन है वहां मत खेलो अर्थ के आधार पर एक वाक्य, कैसा वाक्य, विधिवाचक, विधि तो होगा नहीं, इच्छा, आज्ञा, संकेत भी नहीं होगा, आज्ञावाचक शब्द होगा, वहां मत खेलो। ठीक है, ऑर्डर हो रहा है। कितनी देर उतनी खुरचन, ये लोकोक्ति है, जितनी देर उतनी खुरचन लोकोक्ति का अर्थ है। बुद्धिमान को सब समझ में आ जाता है, कथनी और करनी में समानता, फायदा पूंजी के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये है जितनी देर उतनी खुरचन। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग संधि से निर्मित गलत शब्द है, ईश्वर इच्छा, ये ठीक है। जिह्वाग्र, तमस प्लस आच्छादन, तमच्छादन, महाधन, ओजस्वी, महोजस्वी, इसमें गड़बड़ है, यहाँ पर डबल मात्रा आनी चाहिए, महोजस्वी, महोजस्वी तब होगा, महाधन, ओजस्वी। ठीक है, इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद का उपन्यास ग्रंथ नहीं है, तो इसका आंसर है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक है, और इड़ा जिसका पात्र है, ये थे 20 क्वेश्चन हिंदी के फटाफट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड सबसे बड़ी भूमिका निभाता है यहाँ पर, ग्रुप सी में आपको बताइए है। अब हम फटाफट 40 क्वेश्चन पर आ रहे हैं उत्तराखंड के। थोड़ा सा टफ जैसा लगेगा उत्तराखंड अभी आपको। वर्ष 2025 में करंट का क्वेश्चन है उत्तराखंड से। डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान से 3500 साल प्राचीन ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है, जिसमें जिसे उत्तर सिंधु सभ्यता कालीन माना जा रहा है, तो इसका आंसर मेहरा गांव। ये है आपके भीमताल, नैनीताल, मेहरा गांव, यहाँ से। तो लेटेस्ट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। कुड़िंद मुद्राओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कुड़िंद मुद्राओं में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल। टिहरी की अठूर से 1928 में अमोघ भूति प्रकार की 36 कुड़िंद राजत मुद्राएं प्राप्ति, सही है। महाभारत के वन पर्व में कुड़िंदों को द्विजमुख, ये गलत है, द्विजमुख। ठीक है, द्विज श्रेष्ठ आना था, ये गलत हो गया। तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुलन, कुलुन, कुलिन, ये भी गलत हो गया, तो ये गलत है इस पर अभी तक। और डी ऑप्शन में एक बार पढ़ लेता हूं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में असेक, विजयभूति, शिवदत्त सहित कुल 8 राजाओं का नाम है, ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर था सी, गलत। इनमें से कौन सा कथन गलत है बताना है, फिर से गलत कथन बताना है एक बार। 23वां क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। लाखामंडल खंडी शिलालेख में 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं का शासक है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग नरेश का नाम मिलता है, मतलब उसे नागपति नाग या गणपति नाग ने लिखाया जरूर, लेकिन उसने अपने 3 और पूर्वजों का नाम लिख दिया, तो चारों के नाम। पलेठी शिलालेख के अनुसार कल्याण वर्मन राज्य का संस्थापक सेन वर्मन अथवा शील वर्मन था, ये गलत है बिल्कुल। ये तो लाखामंडल का राजा था वैसे भी। ठीक है, तो तालेश्वर अभिलेखों में पौरव राजवंश के 5 शासकों का उल्लेख मिलता है, तो ये गलत माना हमने सी। ठीक है, तो कल्याण वर्मन, शील वर्मन या सेन वर्मन, कल्याण वर्मन राज्य का संस्था, मतलब राजा नहीं था, संस्थापक नहीं था। बागेश्वर मंदिर शिलालेख के अनुसार पत्तूरी राजवंश के प्रथम परिवार का अंतिम राजा कौन था? तो पहले परिवार का अंतिम राजा हुए त्रिभुवन राजदेव, और दूसरे परिवार के अंतिम राजा हुए भूदेव, और तीसरे परिवार के अंतिम राजा हुए सुमिक्षराज। ठीक है, तीनों परिवार के अंतिम राजा है। क्वेश्चन नंबर 25, किस चंद्र राजा के ने मानसरोवर तीर्थ यात्रियों हेतु गूढ़ भूमिदान किया था और तिब्बत भूटांतिक व्यापार की बाधाओं को कम किया था? इसका सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार आ चुका प्रश्न, बाज बहादुर चंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, निम्न कुमार शासकों का सही क्रम, आरोही क्रम बताना। कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? जयकिरत शाह, प्रदीप शाह, मेदिनी शाह और ललित शाह। जयकिरत शाह, प्रदीप शाह, इसका आंसर है ये। सबसे पहले मेदिनी शाह है,
हाँ, पृथ्वीपति शाह के पुत्र। उसके बाद प्रदीप शाह है 1770 से 72, ललित शाह है 72 से 80, जयकिरत शाह। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही होगा 26वां क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है ये। 27 अप्रैल 1815 को कुमाऊं की गणना डांडा के युद्ध में कौन गोरखा सेनापति शहीद हो चुका था? तो हस्तीदल चौधरी जी शहीद हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28वां। इटली की यंग इटली की तर्ज पर तरुण कुमाऊं नामक मासिक पत्रिका का संपादन लैंसडाउन से किस वर्ष किया गया था? ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का था। तो इसमें 1922 है, ऑप्शन में कुछ है नहीं ऐसा, 1919, 18 ये, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जा रहे हैं। सर्वप्रथम पृथक उत्तराखंड संबंधी ज्ञापन केंद्र सरकार को कब सौंपा गया? पहली बार कब सौंपा गया? तो इसका आंसर होगा 1952 में। सीपी जोशी ने सौंपा था। ठीक है, सॉरी पीसी जोशी ने सौंपा था। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आगे हम। पृथक उत्तराखंड राज्य से संबंधित उत्तराखंड राज्य क्यों और कैसे नामक पुस्तक किसकी है? भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड क्यों? द्वारिका प्रसाद उनियाल, इंद्रमणि बडोनी हो नहीं सकता। ये तो आंसर है हरीशचंद्र लौंडियाल जी। किस जनजाति में बारातियों पर पत्थर वर्षा करने की परंपरा से संबंधित दिलमारी विवाह? इसका आंसर है थारू। थारो में दिलमारी विवाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन भोटियाओं का कृषि गीत अथवा कृषि उत्सव नहीं है? मिलबू फेंकना होता है, नबू सामो होता है, कल्या मल्ल्या भी होता है, ये है मुलिन कोरमा। मुलिन कोरमा भोटियाओं में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 22वें दिन मनाया जाने वाला त्योहार। ठीक है, त्योहार है। तखत क्या है? तखत के बारे में आपको बहुत फिर सुना होगा। जौनसारी बिरादरी पंचायत, बोक्सा बिरादरी पंचायत, थारू जनजाति पंचायत। तो ये है बोक्सा बिरादरी पंचायत का अधिकारी। ठीक है, 34 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा भूस्खलन वगैरह या फिर आपदा से क्वेश्चन है। सही सुमेलित करना है गडियार भूस्खलन। ये है, ये गडियार की डेट है, याद रखिएगा। एक डेट याद करने में सारा हो जाएगा क्वेश्चन। कर्मी भूस्खलन की डेट है 2013, जब ये केदारनाथ घटना हुई थी तब। कुंवारी भूस्खलन का मुझे बिल्कुल नहीं पता। रौती कुंवारी का, सॉरी ये कर्मी गलत हो गया लग रहा है, ऐसा कर्मी होना था यहाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हुई और सही करूंगा। यह गडियार तो फिक्स है, और कर्मी था आपका 1883। ठीक है, और कुंवारी था इसके साथ। ठीक है, अब ये ठीक है। तो इसका आंसर जा रहा है 4 3 1 2, 4 3 1 2। इसका आंसर गया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में जा रहे हैं। मलारी के संदर्भ में सही कथन क्या नहीं है? पूछा नहीं है। मलारी पश्चिमी धौली और गिरती के संगम में है। मलारी आद्य ऐतिहासिक कालीन स्थल है, बिल्कुल सही है। जोशीमठ से मलारी को जोड़ने वाला NH 30B है, जो उत्तराखंड का सबसे छोटा NH। ये गलत है, उत्तराखंड का सबसे छोटा NH यहाँ नहीं है, वो तो वहां है उधम सिंह नगर में, सितारगंज के पास। ठीक है, 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने मलारी से महापाषाण संवाद। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। 35 का सी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द बुक ऑफ ईस्थर का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया है? चारुचंद पांडे, गोपाल दत्त भट्ट। इसका आंसर है सी। धनुष बाण के साथ किया जाने वाला क्रीड़ा युद्ध, ये आजकल विश्व के त्योहार पर जौनसार ने किया गया था। तो जौनसार क्षेत्र देहरादून, इसलिए करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 पे चले गया हूं मैं। उत्तराखंड का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग की है, लगभग 93,000 के आसपास की है इसकी। और सर्वाधिक हरिद्वार के सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय। 39 पर आ गया हूं। उत्तराखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या वाले जिलों का क्रमशः कौन से है? उधम सिंह नगर में थारू ज्यादा है, देहरादून में आपके जौनसारी ज्यादा है, पिथौरागढ़ में भोटिया। तो इसका आंसर यही है, पहला ही। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गया हूं मैं। जनगणना 2001 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है। उत्तराखंड की दशक की जनसंख्या 17 ये गलत है। 18.81 है, तो पहला ही गलत हो गया अभी तक फिलहाल। उत्तराखंड का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 20 अधिक है, सही है बिल्कुल। उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, ये भी ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार, ठीक है। तो ये गलत था। कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत, 40 का ये गलत है। ठीक है, थोड़ा डीप था क्वेश्चन। लाखू डियार से प्रश्न है यहाँ पर। लाखू डियार के संदर्भ में सही कथन नहीं है पूछे, यानी गलत है। मध्य हिमालय की पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुफाओं के चित्र की पहली खोज है लाखू डियार, सही है। लाखू डियार में समूह में नृत्यरत लोग और एक और 34 और दूसरी और 28, कहीं पर 26 लिखा है, चित्र है, ये भी ठीक है। नागफनी के आकार की गुफा है, छिपकली और लोमड़ी के चित्र, ये भी सही है। और लाखू डियार में 7 पशु आकृतियां सहित कुल 41, ये गोरखा उडियार की कहानी है। गोरखा, तो ये गोरखा उडियार का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी होगा। ये गलत है इसमें, और सब सही। ठीक है, तो 41 क्लियर है। 42 पे उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति को कब मंजूरी प्रदान की? डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे बहुत सारी सौर ऊर्जा नीति आ गई है उत्तराखंड में, तो इसका लेटेस्ट ये होगा 13 मार्च 2023 सौर ऊर्जा नीति। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चन अब हमारे पास है। 43
उत्तराखंड से संबंधित व्यक्ति जिन्हें पृथ्वी का पालनहार कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो श्री लखनपाल सिंह, पृथ्वी का। उत्तराखंड पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 44 क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। जिले का मुख्य विकास अधिकारी वीडियो पंचायती राज विकास अधिकारी जिला पंचायती सचिव के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल। क्षेत्र पंचायत का विकास सचिव प्रखंड विकास अधिकारी वीडियो होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में सदस्य संख्या 7 से 15 होती है, भी सही है। तो वीडियो का कोई पेपर है तो इसलिए जानना जरूरी था। ग्राम पंचायत बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान होता है, खंड विकास के अधिकारी। ये वीडीओ या वीपीडीओ होगा, वीपीडीओ इसका होता है, वीडियो का नहीं होता। तो इसका आंसर ये है गलत, ये गलत गया, डी गलत था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे हम। अब उत्तराखंड के वर्तमान बजट में राजकोषीय घाटा एसजीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 2.94, जिसे हम 3% लगभग कह दे रहे थे। मैंने बजट से संबंधित एक टॉपिक बना रखा था और उसमें आर्थिक समीक्षा का भी जिक्र किया था, और आर्थिक समीक्षा से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं बजट से, उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर राजकोषीय घाटा जीडीपी का लगभग 2.94, उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2025 को लागू महक क्रांति नीति का लक्ष्य कब तक सुगंधित फसलों की खेती को विकसित करने तथा एरोमा घाटी के विकास का लक्ष्य रखा गया। तो इसका आंसर है 2026 से 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे जाऊंगा। सही सुमेलित करना है आपने। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा का है, ठीक है। जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय मसूरी का। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून का, और बोली संस्थान गौचर। तो 2 1 4 3 इस टाइप का होगा, 2 1 4 3 2 1 4 3 इसका आंसर ए गया है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे हम। अब सही सुमेलित करना है, फिर से उत्तराखंड का डीप क्वेश्चन है। ये हुमड़ी हुमा नृत्य है, ठुमकिया सैना, खेल हदिया नृत्य, हदिया महिलाओं द्वारा भादों में किया जाने वाला, इस टाइप का है। हुमड़ी हुमा होगा यहाँ, इसका मतलब सी जा रहा है इसका आंसर, ठीक है। 1 का 4 हुमड़ी हुमा भोटियाओं का शुभ अवसरों पर किया जाने वाला है। 3 अंबिका ठुमकिया सैना, ये जौनसार भाबर समाज का लोकप्रिय नृत्य है। 1 उसके बाद खेल है महिलाओं, अच्छा खेल है महिलाओं का, ये तो गलत जा रहा था, महिलाओं द्वारा भादों में किया जाने वाला। और हदिया, हदिया है 2 बूढ़ी दीपावली, अच्छा बूढ़ी दीपावली में किया गया नृत्य है हदिया, तो ये था इसका सही 48 का सी। चलिए 48 क्वेश्चन अब हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गढ़वाली मुहावरे कंदूड़ भनने का सही अर्थ क्या है। अच्छा, सही अर्थ बताना है, तो इसका आंसर होगा चुगली करना, कंदूड़ भन करना। इनमें कौन पकवान नहीं है पूछे। हाँ, लपसी, समलौन, स्वाला और लेटू कपस, तो इसका आंसर समलौन, ठीक है। समलौन मिलना होता है वैसे, ठीक है, तो पकवान नहीं है बल्कि समलौन भेंट, समलौन का मतलब गढ़वाल में हम लोग भेंट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में आ गए हम। उत्तराखंड के किस उत्सव में अच्छी फसल की कामना हेतु विवाहित कन्याएं मायके आती हैं और भाई की पूजा करती है। तो इसका आंसर है दुबड़ी, टिहरी गढ़वाल में होता है दुबड़ी, खास उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 52, अबोध बंधु बहुगुणा का प्रसिद्ध महाकाव्य भूमियाल है, ये पता है हमको, किस पर आधारित है। तो इसका आंसर है लोक गायक जीतू पर, लोक गायक जीतू की कहानी पर आधारित है वो, भरणा और जीतू। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब समाप्त हुई। तो 2023 में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वैसे भी जानना जरूरी था। नंदा के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन होगा। तो कुलसारी होगा, ये कुलसारी पहला पड़ाव है। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में होता है, ये पता ही है, पटवारी बन गए तो अल्मोड़ा में ट्रेनिंग होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रस्तावित रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना, रूपसिया बगड़, हाँ ध्यान रखिएगा, किस नदी पर, ये गोरी पर होगी, पिथौरागढ़। और पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती और प्रतिकार के अंगूर किस पर्यावरण की पुस्तक है। सुंदरलाल बहुगुणा की तो ऐसी थी नहीं, सत्येंद्र भारती की किताब नहीं है, विजय बहुगुणा। तो इसका आंसर हो गया चंडी प्रसाद भट्ट की किताब है, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में सही कथन नहीं है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल वन प्रतिशत इतना 47.7, तो सही है। उत्तराखंड में कुल खुले वन, ये भी सही है। 2021 के मध्य वन क्षेत्र में कुल वृद्धि नहीं हुई है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है, वो भी ये ठीक है 1.30, सर ये भी ठीक है। तो इसका आंसर सी है। तो उत्तराखंड में वन बढ़े नहीं बल्कि घटे हैं, तो ऋणात्मक वृद्धि आना था, माइनस में आना था। 59, उत्तराखंड में प्रचार प्रसार का संबंध किससे है। सिंचित तालाब, चारागाह भूमि, बंजर भूमि, इजरान, ये तो होगा नहीं, तो इसको देते हैं इसका आंसर सिंचित तालाब भूमि को। जैसे नदी घाटी भूमि की फसली जमीन भी वही होती है होने को। उत्तराखंड में किस यात्रा का संबंध बद्रीनाथ के कपाट खुलने से होता है। तो इसका आंसर है गाड़ू घड़ा यात्रा, ठीक है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से संबंधित गाड़ू घड़ा। 60 क्वेश्चन उत्तराखंड और हिंदी कवर कर चुके हैं, वाह मेरिट बन गई समझो। अब हम जीएस पर कवर करेंगे, सामान्य अध्ययन। उत्तर वैदिक कालीन 5 जनपदों में कौन शामिल नहीं है पूछा। तो इसका आंसर अंग, अंग 16 महाजनपदों से एक था। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन और अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो इसका मतलब अंग नहीं है। बौद्ध संगीत से संबंधित सही कथन नहीं है पूछा। फिर से 4 बौद्ध संगीतियां हैं फेमस,
तो इसमें कौन नहीं है? प्रथम बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु के साल हुई थी, ये गलत है, पहला ही प्रश्न गलत है। 483 में हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु, तो इस साल पहली बौद्ध संहिता हुई थी, ये ठीक है, ये भी ठीक है। कश्मीर के कुंडल में आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संहिता में 2 पिटक शुद्ध पिटक हुई थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर गया 62 का ए गलत है, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको क्वेश्चन टिक करते वक्त, सही सुमेलित करना। आपने वाकाटक डायनेस्टी कहाँ की थी? महाराष्ट्र की भी। और शुंग कहाँ के? विदिशा के। चेदी कलिंग का, बादामी कर्नाटक का। तो इसका आंसर है 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ये इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 64 पे चले गए हम। फिर से मंदिर है यहाँ पर। मंदिर निर्माण और राजवंशावली को सही सुमेलित करना है आपने। रथ मंदिर पल्लवों की हुई भैया, पल्लवों के रथ मंदिर फेमस है। खजुराहो का चंदेलो के मंदिर, एलोरा के राष्ट्रकूट, और ये। तो इसका आंसर ये है 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 सी। फिर से क्वेश्चन में आंसर मिला। 65 पर चले गए अब हम। सुमेलित करना आपने। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, गर्त और महासागर। प्यूटोरिको गर्त था उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगर एक भी आपका सही आ गया तो मतलब मिल जाएगा। साउथ है तो साउथ में ही होगा, दक्षिणी अटलांटिक में होगा। उसके बाद जावा गर्त है, ये है आपके इंडोनेशिया वाले हिंद महासागर में होगा। मैरियाना यहीं पर है। तो इसका आंसर इस टाइप का कुछ है, 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4। फर्स्ट इसका आंसर जा रहा है, ठीक है। मतलब 1 या 2 मिल गए तो समझो बहुत कुछ सॉल्व हो गया कुछ। 66 इनमें से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन मतलब बाहर, आउटर, तो मर्क्यूरी होगा। भारत के सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़। ये बहुत फिक्स क्वेश्चन है, पुराने। हाल में 11 नए उपग्रहों की खोज के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। कितने उपग्रह हो चुके हैं? तो 285 हो चुके हैं। 274 थे पहले, अब 11 और खोज गए तो 285। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस मंडल को संवहन मंडल या फिर परिवर्तनशील मंडल कहते हैं? तो ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल कहते हैं इसको। तो वो शब्द बदलना है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 69 क्वेश्चन अब हमारे पास है। अब आगे इसी सीरीज में जीएस चल रहा है अभी, जनरल स्टडीज। हारमुज काफी सुर्खियों में चल रहा है अभी, ईरान और अमेरिका के मध्य संघर्ष जोड़ते हुए। भूमध्य सागर, लाल सागर गलत। लाल सागर तो हुआ ही नहीं इसमें। फारस की खाड़ी, यमन की खाड़ी थोड़ा सा डाउटफुल है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ओमान से काफी चल रहा है मामला, तो इसका आंसर है ये है हॉर्मुज जल संधि, ठीक है। बहुत सारे जहाज फंसे हुए अभी फिलहाल। 106 संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है आपका। नारी शक्ति वंदन अधिनियम फिक्स है, याद करना पड़ेगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में 13 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ के अध्यक्ष से पूछा है इसने। न्यायमूर्ति सिंघवी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह वहां थे होने को। न्यायमूर्ति एम सिकरी, मोहन राकेश दातेवाला। तो इसका आंसर ये होगा बी, न्यायमूर्ति एम सिकरी। ये क्वेश्चन अभी आया था पहले एपीएस में। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। संविधान के किस भाग में संघ राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो भाग 11 होगा इसका आंसर सही। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार करती है, प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, ये सही होगा इसका। प्रत्यक्ष कर बढ़ाना पड़ते हैं ऐसे में। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन हो रहा है तो प्रत्यक्ष कर बढ़ाना पड़ता है। 74 75। निम्न कौन सी राजनीतिक पार्टियां आपातकाल इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं थी? तो इसका आंसर है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड सीपीआईएम, मार्क्सवादी, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रश्न मिले हैं अभी तक हमें। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन अब हमारे पास है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन, गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के उद्देश्य में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 की वित्तीय साझेदारी निम्न में से सभी पर लागू होती है, किस राज्य पर नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा झारखंड, क्योंकि ये हिमालयी राज्य है। ये हिमालयी राज्य पर लागू हो रही है 90:10 की, ठीक है। अदर पर नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, ये इसलिए अलग से था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77। भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों पर मुद्रा उधार लेता है? हाँ, लेना। अगर लेना होगा तो ना रिवर्स रेपो होगा, ठीक है। अगर देना होगा तो रेपो होगा। तो देता है रेपो रेट पर, लेता है रिवर्स रेपो। 78 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार के 2026-27 के केंद्रीय बजट में से कौन सा एक सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? तो अभी तो इसका आंसर है वस्तु सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आ गया अभी फिलहाल। नेक्स्ट है, इस पार्ट पे जा रहे हैं अब यहाँ 79। तोहफात उल मुआहिदीन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक के रचयिता राजाराम मोहन राय है, ठीक है। ईसाइयों को पर आधारित बुक। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। एनआईसी के बारे में बताना है। एनआईसी ने थोक ऋण बाजार खंड के समेत अपना परिचय शुरू किया था। परिचालन 2012 में एनआईसी ने छोटे और मध्यम उद्यमों की लिस्टिंग के लिए एनआईसी इमर्ज प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया। तो दोनों सही है इसका, है ना। करंट का क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का, दोनों सही है।
2012। किसी भी इंस्ट्रक्शन का पहला मशीन साइकिल हमेशा होता है मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी राइट टू फेच साइकिल। इसका आंसर ये होगा। सीपीयू का प्राथमिक कार्य, सीपीयू करता क्या है? प्राथमिक कार्य पूछा है, लेकिन स्क्रीन पर इमेज दिखाना ऐसा नहीं होगा। डेटा को स्थायी रूप से, ये तो है ही है, लेकिन डेटा प्रोसेस करना और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना, ये इसका सबसे सही काम होगा, प्राथमिक। ठीक है, चलिए। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? इसका आंसर है सेकेंड जनरेशन में। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? सांकली, बर्नौली, विंस्टेड डिस्क टाइप, ये तो है ही। इसका आंसर ये गया सांकली, हार्ड डिस्क का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास है। निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है पूछा है? डेनियल ऑफ सर्विस लो, इसका आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल तो खुद सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। निम्न में कौन सी राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रखी है? तो इसका आंसर है बिहार ने कर रखी है। ठीक है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? तो रूस। इंद्र का संबंध भारत और रूस से है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग, सब एक जैसे लग रहे हैं। शांति और सद्भावना के लिए योग, पृथ्वी एक स्वास्थ्य, तो इसका आंसर ये है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, तो ध्यान रखना 2025 की लेटेस्ट है। चलिए फिर 21 जून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये सही सुमेलित कीजिए। गांधी और उनके सहयोगी चंपारण सत्याग्रह में गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, खेड़ा में पता नहीं मुझे, अहमदाबाद सत्याग्रह में अनुसुईया पटेल ही थी, ये ठीक है। और असहयोग आंदोलन में थे अली बंधु, शौकत अली, और ये अब सही हो गया। इसका मतलब खेड़ा में थे इंदुलाल याग्निक। नहीं, तो इसका आंसर जा रहा है 2, ये 2 4 1 3 3 1। ठीक है, 89 क्वेश्चन हिस्ट्री का था, मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 90 फिर से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2026 में भारत का समग्र स्कोर 2023 के 66 से बढ़कर 66 से बढ़कर 71 हो गया। सही है, बिल्कुल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 40 से सुधरकर 36 हो गई। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही होंगे। करंट का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स। 90 इंडेक्स से क्वेश्चन आता है जरूर। सही दर्पण, यहाँ चलेगी अब हम रीजनिंग में। चलिए रीजनिंग पे आते हैं। सही दर्पण प्रतिबिंब चुनने, अब आपने ये है जो ऊपर बना है उसके सही, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो सी होगा डायरेक्ट। रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं खपाऊंगा मैं, आपको खुद ही करना है रीजनिंग। और दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संबंधित अक्षर का चुनिए। एच, एच जे एल एन, एस क्यू ओ एम और डी एफ एच एस, इसका पैरेलल यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ डी डब्ल्यू, इसका आंसर है ए। ठीक है, एच के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 पर आ रहे हैं हम। किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल को ये लिखा जाए और उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ हो तो उसी भाषा में, तो उसी में क्या अर्थ होगा? अच्छा, आपको विक्ट्री का अर्थ बताना है, ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको। टी एस टी का डी है वहां पर, तो इसका आंसर भी मुझे लग रहा है ए है, तो ए मान रहा हूं मैं इसका आंसर। आप इसको मिला लीजिएगा। ए भी की बहन है और शी बी की माता है, डी और शी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए और डी प्रकार से ये आपस में रिलेशन वाला है। ए बी की बहन है और सी बी की माता है, तो ए की भी माता हो गई। डी सी का पिता है तो ए का भी पिता हो गया। ई डी की माता है, तो ए और डी, इसका आंसर है ये पौत्री। ठीक है, 94 का सी आया आंसर। चलिए आगे बढ़ेगा। 95 पे जा रहा हूँ इधर। 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर से 4 स्थान सरकाया गया। 21 तो था, प्लस 4 और सरकाया गया, यानी 25 आ गया। अब वो 22 ओर से 12वें स्थान पर है, यानी 12 माइनस कर लो, तो 12 और 12 24, एक 13 आ गया। 12वें स्थान पर पंक्ति में दाईं छोर से उसका पूर्व में स्थान प्लस 1, एक खुद भी है, वो 14वां स्थान होगा, तो इसका आंसर है 14। ठीक है, खुद का स्थान। दिए गए विकल्पों में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या याद कीजिए। 14, 14, 39, 84, 155, 260, तो इसका इनका बीच का गैप निकालोगे, 25 आ रहा है। इस टाइप से गैप आता रहेगा 45, तो ये गैप आते रहेंगे, तो उसके हिसाब से इसका आंसर सी या फिर डी, इनमें से कुछ आंसर इसका। एग्जैक्ट ऐसे नहीं, बिना सॉल्व वगैरह होगा नहीं। वैसे यहाँ पर 258 होता तो ये सॉल्व ये हो जाता आंसर, तो इससे इसलिए इसका आंसर ये भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने सी मान लिया फिलहाल, अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज बनेंगे? त्रिभुज तो ये देखना पड़ता है, आपको बताइए। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 तो इसी में बन गए, 9 10 11 12 13 14, और कहाँ बने? अच्छा
15, 16, ये आ गया इसका आंसर। 97 का ए था। 98 किसी पासे में पृष्ठवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आ सकता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ है ए सी बी, ए डी एफ, डी एफ ई और ए बी, यहाँ पर बताना आप पृष्ठवाचक चिन्ह के स्थान। ठीक है, तो इसका आंसर ई होने के ज्यादा चांसेस, देखना जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से ई है, या फिर इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये होगा। इन दोनों में से कुछ न कुछ इसका आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, PF13 और MC20 के बीच एक निश्चित संबंध है यदि संबंध LR19 और IQ 26 के बीच भी है, इसी तरीके के आधार पर XJ का जो संबंध आएगा वो होगा UG 32 से। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। किसी निश्चित कोड में क्लाउड को ये लिख सकते हैं, तो और ट्रिक को ये लिखा जा सकता है, तो उसी भाषा में फ्रूगल, FRUGUL, इसके लास्ट के 3 डिजिट मैच करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। तो ये है, ठीक है। तो रीजनिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, ये था मेरा एक विशेष टॉपिक। तो ये पेपर आपको हेल्प करेगा, इसीलिए हम लोग इस टाइप से पेपर अपडेट करते रहते हैं, है ना। जिनको इस पेपर की कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो हमारे ऐप में जाकर, देवभूमि आईएएस एकेडमी के ऐप में जाकर, वहां पर 40 यानी 40 टॉप क्वेश्चन की लिस्ट हम लोगों ने डाल दी है और वहीं से उसे ले सकते हैं। और दूसरी बात, जिसको नहीं लेनी है उसको यूट्यूब में जाकर ये हमारे पेपर रोज आए दिन हम लोग डालते रहते हैं, तो उसे अपडेट कर लें, ठीक है। और लेकिन रुकना नहीं है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपका काम ना हो, और जब तक सफल ना हो तब तक आपको रुकना नहीं है। और लगातार तैयारी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैं यही कहूंगा, अगर कोई पूछता है तो आपको किस टाइप से, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस अंतिम समय में पढ़ने की, केवल एक ही स्ट्रेटेजी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये आपको सफलता दिला देगा। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत।